मालूम? जागती है तो याद भेजो, सोती है तो सपना भेजो। लड़की ने कहा बर्तन मांग रही हूं, बोल दे तो झूठ भेज दूं। शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं रहता। आशीर्वाद चाहते एक बात मुझे याद आ गई। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भैया बाप तो शेर की तरह घूम रहा है, क्या घर में शेर है? तो मेरे दोस्त ने कहा घर में शेर हूं लेकिन दुर्गा की सवारी रहती है। ये सब लोग दुर्गा की सवारी वाले हैं, सब लोग दुर्गा की सवारी वाले हैं दोस्तों। मैं सच बताऊं ना, सच बताओ, सब परेशान लोग हैं, सब परेशान, बोल नहीं पाते। कई हस्बैंड को मैं देखता हूँ पत्नी बगल में बैठी है तो हंस भी नहीं सकते ठीक से। बहुत दावत तक बहुत दुखी है। एक दावत अपने ससुर जी के पास आया, वो रोने लगा, पापा पापा क्या हुआ? पापा पापा बहुत तकलीफ है। सुनिए, आशीर्वाद चाहता हूँ, बहुत तकलीफ है। क्या हुआ दामाद जी? पापा आपकी बेटी बहुत परेशान करती है। पापा आधा बताऊंगा, आधा समझ आया। आपकी बेटी बहुत परेशान करती है पापा, खर्चा बहुत करती है, झगड़ा बहुत करती है। पापा मैं क्या बताऊं आपसे, अब नहीं सह सकता हूं पापा, आप उसे समझाइए। तो ससुर जी ने कहा दामाद जी देखिए देखिए, शादी हुए कितने साल हुए? क्योंकि पापा शादी हो गई 3 साल हो गए। 3 साल पूरे हो गए या बाकी है? तो दामाद जी ने कहा नहीं ससुर जी 3 साल पूरे हो गए। तो ससुर जी ने कहा सुनिए दामाद जी, वारंटी और गारंटी दोनों गए, 3 सर्विस की गई। थोड़ी देर में ससुर जी रोने लगे। तो दामाद जी ने पूछा ससुर जी आप क्यों रो रहे हैं? तो ससुर जी ने दामाद जी से बताया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ, समझ जाना आधी बात बताऊंगा, कि दामाद जी अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप तो मेरे पास शिकायत के लिए आ सकते हैं। अगर मुझे कोई तकलीफ है तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरा शोरूम तो बंद हो गया है। बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। सही बताओ, मैं आजकल की लड़कियों से, युवा लड़कियों जो बहू बनते गई उसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि पति को समझने की कोशिश करें, अपने पति को बहुत प्यार करें। वो बेचारा बाहर भी इतना ही परेशान है, घर आता है घर में भी परेशानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पति पत्नी का तो प्यार, देखो मेरी पत्नी की बात करूँ, अब बढ़िया लोग बैठे हैं, सुनिए मेरी पत्नी मुझे याद आ गई, हर बार मुझे याद आती है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, थोड़ी मोटी है, जब से आई है तब से है। तो दरवाजा खोलती है, बोलती है अंदर आओ, मैं तो जरा हट, तो मैं अंदर आऊँ ना। इतनी मेरी पत्नी अच्छी है, आज भी मुझे खाना खिलाए बिना खाना नहीं खाती। बताइए ऐसी कोई पतिव्रता है कोई यहाँ बैठी है ऐसी जो अपने पति को खाना खिलाने के बाद ही खाती हो? है कोई? नहीं ना, कोई नहीं सकती। आज मैं रात को 3 बजे घर जाता हूँ, मेरी पत्नी मुझे खाना खिला के ही खाना खाती है। 4 बजे जाता हूँ तो खाना खिलाकर खाती है, पतिव्रता है। मैं 3 महीना एब्रोड था, अमेरिका गया था, मेरी पत्नी ने अनाज बिल्कुल नहीं खाया था, अन्न नहीं खाया था, सिर्फ ड्राई फ्रूट खाया। कुछ तो खाए ना, वरना जिएगी कैसे? साहब आज भी देखो 3 बजे घर जाऊंगा, मेरी पत्नी मुझे खाना खिलाकर ही खाएंगी, क्योंकि रात को 3 बजे घर पे जाकर मैं खाना बनाता हूँ। भले तालियां बजा। अरे भाई हंसी खुशी है ना, खुशी भी है। अरे उसमें क्या गलती की मैंने? क्या गलती की? लाइफ पार्टनर है मेरी, है? पति को प्यार करना ही चाहिए अपनी पत्नी को। कई पति मैंने देखे हैं 6 बजे उठ जाते हैं, बच्चे को तैयार करते हैं, स्कूल लेकर जाते हैं, घर वापस आते हैं, किचन में जाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, चाय बनाते हैं और बेडरूम के पास जाकर मधुर आवाज से कहते हैं हनी चाय तैयार है डार्लिंग।
क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? बताइए, हैं? क्या ये लोग कितना छोड़कर आई है? ये जितनी महिलाएं बैठी है, मुझे जरा मेरा सहयोग दे, मैं उसका समर्थन चाहता हूँ कि ये सभी महिला कितना छोड़कर आई, अपने माँ को छोड़कर आई, बाप को छोड़कर आई, भाई को छोड़कर आई, गांव छोड़कर आई, किस लिए? अपने पति के लिए। मेरा पति मेरा क्या बेटवा है? कितना छोड़कर आई है? मैं समर्थन चाहूंगा महिलाओं को। लेकिन ये पति लोग क्या देते हैं अपनी पत्नी को? क्या देते हैं मालूम है? बार बार एक ही बात करते हैं जब झगड़ा होता है, निकाल दूंगा, तलाक दे दूंगा। क्या समझती है? आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं करना। अरे 15-20 साल हो गए भैया, अभी भी उसका घर की सिक्योरिटी नहीं है कोई। 30 साल के बाद भी तू बोलता है निकाल दूंगा, तेरे बाप का घर है क्या? आशीर्वाद चाह तो अब सुनिए क्या बोलती है लोग, महिला समर्थन देंगे तालियों से। अभी नहीं, क्या बोलता है? तेरे बाप का घर है क्या? निकाल दूंगा, मुझे और दूसरी मिल जाएगी। अरे भैया ये मिली है, इसके लिए 10 परिवार ने तेरी सिफारिश की है तो मिली है, और जहां मिलेगी दूसरे एक बार निकाल कर दोगे, कोई नहीं देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो माँ की वंदना, अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बहुत प्यारे लोग बैठे हैं, बहुत सुनने वाले लोग बैठे हैं। दोस्तों, मेरे 3000 कार्यक्रम आज हो गए हैं। उन 3000 में से टॉप 10 कह सकूं ऐसा अगर कोई कार्यक्रम है तो आज उल्लासनगर का है। मैं आपके सामने और बनाना भी ऐसा ही चाहता हूँ आखिरी दम तक। अब सब मिलकर अपनी माँ के लिए गाएंगे। जिनको माँ प्यारी है, जिन लोगों ने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है, वही मेरे साथ गाएंगे। जो ऊपर से टपके है और इस जमीन से प्रकटे हैं, जिनका प्राकट्य जमीन से हुआ ना, ऐसे लोग मेरे साथ नहीं गाएंगे। ऐसा कौन था जिनको मां नहीं थी? दो ही भगवान ऐसे थे जिनको मां नहीं थी। जानते हैं आप कौन है? एक थी सीता जी, उनको मां नहीं थी, और दूसरे थे भोलेनाथ, उनको भी मां नहीं थी। तो अगर मैं यहां से जो गुनगुनाओ पद्धति और मेरे साथ न गाए, तो अगल बगल वाले कोई बहन जी नहीं गाती है तो बगल वाली बहन को देखना, उससे पूछना और पैर छूले नाच के ले, सीता जी यहाँ पधारे उल्लासनगर में, राम कहाँ है? मलार में। और कोई पुरुष नहीं गाए तो उनके पैर छूले नाथ के भोलेनाथ यहाँ ले चलो, कैलाश जाने की, अमरनाथ की यात्रा की जरूरत नहीं है। तो आइए सब मिलके माँ के लिए गाएंगे। सब अपने हाथ ऊपर उठाएंगे अपनी माँ के लिए। जो बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं उठाए तो चले, लेकिन जो जवान लोग हैं अपना हाथ ऊपर उठाए अपनी माँ के लिए। सभी लोग प्रार्थना। माँ तुम प्यार का साथ मलार में पंचाल परिवार ने प्रोग्राम था।
एक दोस्त सुनने के लिए आए थे, 10 साल से ये जो आंसू आते हैं ना, वो वे न सूख गई थी। श्रद्धा से ताली बजाकर मां की दो पंक्ति गुनगुनाई, मां की वंदना सुनी। आपको मिलना है तो उससे भी बात करवा सकता हूं। दोस्तों, 10 साल से जो आंख में पानी नहीं आया था, 10 साल के बाद अपनी माँ को याद करके रोए हैं। आज भी उनकी आंखों में आंसू आते हैं। ये माँ में श्रद्धा हो तो ये माँ कर सकती है। और एक बात बता रहा हूं, सुनिए। अहमदाबाद नरोड़ा की घटना, 28 साल के बेटे को कैंसर हो गया। अरे भिवंडी में एक मारवाड़ी की बात सुनो ना भैया। हार्ट का प्रॉब्लम था, वाल था। कार्यक्रम सुना, कई सीडी से सुना और अपने घर में ड्राइंग रूम में मां की बड़ी तस्वीर बनाकर लगा दी और मां के सामने बैठकर मां से कहा कि मां, तकलीफ है, डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, तू ही मेरा डॉक्टर है, तू ही जिंदगी देने वाली है। आज से श्रद्धा से तेरी पूजा करूंगा। दोस्तों, डॉक्टर ने कहा था 6 महीने के बाद ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन उस मारवाड़ी को 6 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। वो उसकी मां की श्रद्धा बोल रही है। और क्या बताऊं मैं आपको, इसीलिए बोल रहा हूं, तीन उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, एग्जाम्पल, कि आप मेरे साथ जाए, एक पंक्ति तो कम से कम मां का कर्जा अदा करने के लिए जाए। नरोड़ा, अहमदाबाद, 28 साल के बेटे को कैंसर हो गया था। मां को पता चला कि मेरे बेटे को कैंसर हो गया है, तो मां ने क्या किया? जैन परिवार का, अपने भगवान के सामने बैठ गई, जन्म छेड़ दी। न पानी पीऊंगी, न खाना खाऊंगी, जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं होगा। दोस्तों, बिना खाए, बिना पानी पिए वो मां 45 दिन जिंदा रही। 45 दिन के बाद दुनिया छोड़ के चली गई, लेकिन 3 महीने के बाद उन बेटे के कैंसर की रिपोर्ट निकाली गई, तो कैंसर के वो रिपोर्ट कैंसर की नील आई थी। बेटा अच्छा हो गया था। ये चमत्कार नहीं था, लेकिन माँ अपनी जिंदगी अपने बेटे के नाम कर सकेंगे। तो बताइए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, मेरी बात कैसे मानेंगे? ताली बजा दी, ऐसे मानेंगे कि जोशी जी क्या है, ये पॉसिबल है? अरे मैं आपसे प्रमाण के साथ कहता हूं, ये पॉसिबल है, आज भी है। एक पत्थर की मूर्ति, माफी चाहता हूं, किसी धर्म की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, मंदिर जाते हैं। अरे मुझे बताइए, किसको भगवान मिले? अपना हाथ ऊपर उठाए, किसको भगवान मिले हैं? यहां हर रोज मंदिर जाने वाले को कौन सी मंदिर की मूर्ति ने बात की है, बताइए? लेकिन भी मंदिर की मूर्ति के अंदर आप श्रद्धा रखते हैं, वो पत्थर की मूर्ति के अंदर श्रद्धा रखते हैं, वो पत्थर की मूर्ति आपको फल देती है। अरे पत्थर की मूर्ति पे श्रद्धा रखने से फल मिलता है, तो ये तो जिंदा जागती मूर्ति है, वो हमारी माँ है। उसकी पूजा करने से हमें फल मिलेगा। Always negative, always think positive। माँ क्या नहीं कर सकती? बोले भगवान करेगा। अरे भगवान क्या करेगा यार, भगवान क्या करेगा? जो कर सकती है तुम्हारी माँ कर सकती है, भगवान कुछ नहीं करता। ठीक है, एक ही बात बताता हूँ, समय से चलना है और भी मुझे कुछ सुनाना है। इसलिए आप बोलते हैं भगवान ताकत वाले हैं, भगवान ताकतवर है, तो जाइए भगवान को पसंद कीजिए। अरे किसी को हो गई नहीं, अगर पसंद हो जाए तो बताना भगवान को। भगवान बोले कि मांग क्या चाहिए, तो कहना मुझे मेरी मरी हुई माँ चाहिए। बोला भैया मैं माँ नहीं दे सकता, गाड़ी बंगला कुछ चाहिए तो दे सकता हूँ। नहीं, मुझे मेरी मरी हुई माँ चाहिए। अरे भैया छोड़ दो यार, तेरे को कितनी बार बताया, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, माँ नहीं दे सकता हूँ। नहीं, मुझे माँ चाहिए। अरे भैया स्वर्ग में सब कुछ है, माँ नहीं है। नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए। तो भगवान बोले अरे भैया छोड़,
स्वर्ग में सब कुछ मिलता है, माँ नहीं मिलती है। माँ के लिए तो मुझे भी मृत्यु लोक में आना पड़ा और कौशल्या और देवकी की कुख से जन्म लेना पड़ा। माँ तो मृत्यु लोक में मिलती है, माँ से तो भगवान सुनिए, ये महाराष्ट्र में बैठा हूं इसलिए महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं। तो